हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम एक ट्रिक से आइडेंटिफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर आपको एग्जाम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ओके, तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो आप इन जस्ट सेकंड्स में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता लगा सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, देखो सिंपल आपने देखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए आपने क्या करना है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको दिख रखा है, ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर कोई भी आपको एक पर्टिकुलर एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए कि उस एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, ओके, और प्लस ये भी देखना कि उसके ऊपर कोई लोन पेयर है या नहीं है। ओके, तो यहां पे देखो, ये लिख सकते हो आप यहां पे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स प्लस लोन पेयर्स। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपने पर्टिकुलर एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप देखो कि उस एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स आगे अटैच्ड हैं, ओके, और उसमें प्लस करो कि अगर उसके ऊपर लोन पेयर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्लस 0 करो, अगर है तो 1 2 3 यहां पे ऐड करके तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मॉलिक्यूल की जो गिवन एटम है उसकी हाइब्रिडेशन। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास, जैसे हम एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो इसके लिए देखते हैं लोन पेयर को ना, मैं इस कलर से शो करता हूं, ऑरेंज कलर से। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ओके, और इसके साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है इसके साथ। ओके, तो यहां पे हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। ओके, तो कैसे करना है, मैंने अभी बताया कि अगर हमने इसकी ऑक्सीजन की, अब हमने इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन चेक करनी। ओके, तो सबसे पहले देखो इसके साथ कितने नंबर ऑफ अटैच्ड हैं एटम्स, कितने हैं, सिर्फ 1 और 2 ही अटैच्ड है जो कि हाइड्रोजन है, प्लस उसमें देखना कि लोन पेयर है उसके ऊपर के नहीं है। तो यहां पे 2 लोन पेयर्स हैं। ओके, तो यहां पे लिखो 2 ही हमारे पास अटैच्ड एटम है इसके साथ और 2 ही इसके पास लोन पेयर है। ओके, तो टोटल कितना आंसर आया, 4। ओके, तो 4 के लिए क्या करना है, हमारे पास sp3 ऐसे ऑर्बिटल आते हैं हाइब्रिडेशन में। ओके, तो यहां पे आपने क्या करना, अगर 4 है तो यहां पे लिखना है sp3। अब देखो sp3 कैसे करना, देखो यहां पे सल्फर की पावर क्या है, 1 है क्योंकि सल्फर एक ही है। ओके, और p की पावर क्या है, 3, मतलब 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p, ओके, इन्वॉल्व है। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो ऐसे आपने चेक करना, अगर आपका आंसर आता फॉर एग्जाम्पल 3 तो आपने लिखना था sp2। ओके, तो P के 2 और S का 1, तो 1 + 2 क्या हो जाना था, 3 हो जाना था। ओके, तो आपने ऐसे चेक करना है। तो जैसे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उठाया, ये देखो कार्बन के साथ अटैच्ड हैं ये 3 हाइड्रोजन और एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप CH3। ओके, यहां पे इस कार्बन की देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगी। ओके, वैसे भी आपको पता ही है कि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन ही होती है ना। ओके, तो आप सीधा डायरेक्ट sp3 भी लिख सकते हो। अगर आपने देखना है इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से, देखो वो कैसे होगा। यहां पे देखो इस कार्बन की देखनी है हाइब्रिडेशन। ओके, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, इसके साथ 4 हमारे पास एटम्स अटैच्ड हैं, 3 तो ये हो गए और एक ये वाला ग्रुप हो गया। ओके, 4 अटैचमेंट है और यहां पे लिखो 4। यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं इसके ऊपर, तो यहां पे 0 लिखो। तो सिंपल क्या आ गया, 4 के लिए तब भी क्या आएगा, sp3। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, और इस ऑक्सीजन की क्या थी, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ये मॉलिक्यूल हमारे पास नाइट्रोजन के साथ CH3, यहां पे डबल बॉन्ड C बॉन्ड H एंड CH3। ओके, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर एक है। ओके, तो यहां पे इस नाइट्रोजन की हमने हाइब्रिडेशन चेक करनी है कितनी होगी। तो सबसे पहले अटैचमेंट देखनी कितनी है, 1 और 2, सिंपल 2 एटम से अटैच्ड है, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। ऐसे डबल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसके साथ 3 अटैच्ड है। ओके, सिर्फ कार्बन, सिंपल क्या है, एटम्स या ग्रुप से देखने की कितने अटैच्ड है डायरेक्टली। ओके, तो यहां पे नाइट्रोजन के साथ एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। ओके, तो अटैचमेंट कितनी होगी, 2, और इसमें प्लस करना लोन पेयर कितना, 1 है, तो कितना आया आंसर, 3। तो 3 के लिए मैंने अभी बताया था क्या होगा, sp2। ओके, s की पावर 1 और p2, तो 1 + 2 = 3। तो यहां पे इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2।
ओके, सिंपल आप डायरेक्टली भी देख सकते हो डबल बॉन्ड है, तो आप ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। ओके, तो अगर यहाँ पे सिंपल नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड होता है ना ऐसे, तो आप कह सकते हैं कि sp2 है। ओके, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो कैसे लिखा जाए, sp3 होगा कि sp2 होगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप ट्रिक से ही कैलकुलेट करो। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर है हमारे पास एक लोन पेयर। ओके, तो यहां पे इस ऑक्सीजन की हाइब्रेशन चेक करनी है, तो क्या होगी देखो, तो सिंपल क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन अटैचमेंट देखो सिंपल एक ही कार्बन है के साथ अटैच्ड है। ओके, अटैचमेंट सिंपल 1 एटम के साथ ही है, तो 1 प्लस यहां पे लोन पेयर कितना 1 है इसके ऊपर। ओके, तो कितना सा है 2, तो 2 के लिए क्या होगा फिर sp, एस का भी एक और पी का भी एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ओके, डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या आता है sp आ गया। ओके, तो ये तो अगर ये अगर ऐसे सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स आ जाते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाइब्रेशन चेक कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो कि सिंगल हो गया तो sp3 होगा, डबल होगा तो हमारे पास sp2 होगा, ट्रिपल होगा तो sp होगा। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आते हैं, ओके, अब हम ना इस ट्रिक की एक्सेप्शन करेंगे कि ये ट्रिक कई कंपाउंड्स पे नहीं एप्लीकेबल है, तो वो ऐसे वाले एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपके चांसेस होंगे कि वो गलत हो जाए। ओके, तो वो वाली एक्सेप्शन जो एग्जांपल्स है वो आपने अच्छे तरीके से देखनी है, समझनी है। ओके, कुछ एक्सेप्शन करते हैं, एक्सेप्शन को समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, यहां पे है NH2 और उसके ऊपर है हमारे पास एक लोन पेयर, और ये अटैच्ड है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। देखो C डबल बॉन्ड O के साथ। ओके, ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो यहां पे देखो इस नाइट्रोजन की हमने हाइब्रेशन चेक करनी कितनी होगी। ओके, तो इस ट्रिक से हम नाइट्रोजन की हाइब्रेशन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है। तो अटैच में कितनी है, 2 हाइड्रोजन है इसके साथ। ओके, और एक ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो नंबर ऑफ अटैचमेंट कितनी है 3 है, प्लस लोन पेयर कितना है, एक है यहां पे, तो 4 हो गया। तो 4 के लिए हमें पता है sp3 होगा। ओके, 3 + 1 4 हो गया, तो यहां पे sp3 होगी इसकी हाइब्रेशन। ओके, बट यहां पे इसकी जो हाइब्रेशन है ना sp3 वो एक्चुअल में होती नहीं है, एक्सपेक्ट तो हमने ये की थी, बट एक्चुअल में जो हाइब्रेशन होती है इसकी वो होती है हमारे पास sp2। अब ये sp2 ऐसे क्यों आई है। ओके, तो आपने हमेशा ये याद रखना है, एक्सेप्शन केस यही है कि अगर हमारे पास लोन पेयर जो है, अगर लोन पेयर है, अगर वो लोन पेयर एडजस्टेंट पोजीशन पे है पाई बॉन्ड के साथ, अगर ध्यान से सुनना कि अगर हमारे पास लोन पेयर एडजेसेंट साइड पे है पाई बॉन्ड के, तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर होंगे वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो कॉन्जुगेशन अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हुई है, आप आई टैब पर क्लिक करके वहां से देख सकते हो। तो कॉन्जुगेशन से मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में। ओके, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डीलोकलाइज हो रहा है मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहां पे देखो ये क्या है, ये लोन पेयर ऐसे आएंगे और ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो ये कॉन्जुगेशन हो रही है इस मॉलिक्यूल में। ओके, तो अगर आपने हमेशा याद रखना है कि अगर लोन पेयर बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो अगर जिसके ऊपर लोन पेयर है, अगर हमने उसकी हाइब्रेशन कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या करना, उसमें से एक माइनस कर देना। अगर sp3 है तो sp2 कर देना, अगर sp2 है तो sp कर देना, ऐसे करना है। ओके, तो सिंपल क्या है, 1 माइनस करके ही बताना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इसकी ये अब 0 होंगी, यहाँ पे 0 लिखना है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये क्या है, लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज है, मूवमेंट में आ रहे हैं, एक जगह पे नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होते तो यहाँ पे 1 लिखना था, तो 4 आना था, 4 से sp3 आनी थी, बट यहाँ पे ये मूवमेंट में है, ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये डीलोकलाइज है, नाइट्रोजन के ऊपर फिक्स नहीं है, तो इस वजह से ये लोन पेयर हमने यहाँ पे काउंट नहीं करना, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। तो 3 के लिए क्या होगा, sp2। तो इसकी जो एक्चुअल में हाइब्रेशन होगी वो क्या होगी, sp2। ओके, ऐसे ही और अदर एग्जांपल्स करते हैं, आपको क्लियर होगा। एग्जांपल करते हैं इसी में, जैसे हमारे पास है ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन और यहां पे R है इसके साथ अटैच्ड, यहां पे इसके ऊपर 2 लोन पेयर है। ओके, अब देखो, अब हमने इस ऑक्सीजन की हाइब्रेशन चेक करनी है। अकॉर्डिंग टू ट्रिक क्या होगी, अटैचमेंट कितनी है, एक कार्बन के साथ और एक R के साथ अटैचमेंट है इस ऑक्सीजन की। ओके, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस लोन पेयर कितने हैं 2 है, तो कितना आया 4। 4 के लिए क्या हो गया sp3।
तो ट्रिक के अकॉर्डिंग sp3 होगी, बट यहाँ पे sp3 नहीं होगी। क्यों? मैंने अभी बताया ना कि जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ एडजस्टन में होंगे तो वहां पे हमने 1 माइनस करके ही दिखाना है, क्योंकि इसके लोन पेयर ऐसे फिर कॉन्जुगेशन में जाएंगे, ये ऐसे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पे इसकी sp2 नहीं होगी हाइब्रिडेशन, इसकी होगी हमारे पास sp3 नहीं होगी, sp2 होगी हाइब्रिडेशन। ओके, 1 माइनस करके ही बताना है। तो यहां पे लोकलाइज्ड लोन पेयर हमारे पास कौन सा? सिर्फ यही वाला है, क्योंकि ये तो डीलोकलाइज हो रहा है, ये मूवमेंट में आ रहा है। सिर्फ लोकलाइज कितना है? सिर्फ 1 लोन पेयर ही है। ओके, यहां पे तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कि जिसकी वजह से ये भी मूवमेंट में आए। ओके, तो सिंपल क्या है, सिर्फ एक ही लोन पेयर है जो हमारे पास लोकलाइज हो, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 2 + 1 कितना आ गया? 3 के लिए क्या होगा फिर? sp2। ये तो थी सिंपल चेन, मतलब ओपन चेन वाले। ओके, अब हम देखेंगे साइक्लिक वाले में क्या होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल कंसिडर की, ये नाइट्रोजन है यहां पे। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे, और यहां पे इसके साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन। ओके, और यहां पे लोन पेयर। ओके, तो यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन चेक करनी है, क्या होगी अकॉर्डिंग टू ट्रिक। अटैचमेंट कितनी है? ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहां इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, और इस हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो यहां पे अटैचमेंट होगी 3, लोन पेयर कितना? 1, तो टोटल कितना है? 4 के लिए क्या होगी फिर इसकी? sp3 हाइब्रिडेशन। ओके, बट यहां पे फिर एक्चुअल में ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, ये लोन पेयर एडजस्टेंट पोजीशन पे है। ओके, ये एडजस्टेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि लोन पेयर, फिर उसके साथ सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे डबल बॉन्ड, ऐसे आपने चेक करना है, याद रखना कि ये एडजस्टेंट पोजीशन होती है। ओके, तो यहां पे फिर ये एडजस्टेंट पोजीशन आ गई। ओके, तो ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, तो उसको हमने काउंट नहीं करना। ओके, तो यहां पे 1 माइनस कर देना, तो यहां पे 3 आएगा। 3 के लिए क्या होगा फिर? sp2 हाइब्रिडेशन। ओके, लास्ट एग्जांपल करते हैं एरोमेटिक में। जैसे हमारे पास है ये ऑक्सीजन है, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे, और ये है हमारे पास इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऐसे, 1 और ये 2 लोन पेयर्स हैं। ओके, इस ऑक्सीजन की हमने हाइब्रिडेशन चेक करनी है, इसका नाम होता है हमारे पास फुरेन। ओके, तो यहां पे इस फुरेन की हमने हाइब्रिडेशन चेक करनी है ऑक्सीजन में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक क्या हो गया? अटैचमेंट 1, 2 अटैचमेंट है इस ऑक्सीजन की। ओके, कार्बन के साथ, तो यहां पे 2 हो गया, और 2 ही लोन पेयर है, 2 + 2 4 हो गया। ओके, बट यहां पे चेक करो कि एडजस्टेंट पोजीशन है, लोन पेयर है इस पे, तो हाँ है। तो यहां पे ये लोन पेयर है, यहां पे एडजस्टेंट पोजीशन आ गई, तो इसको हमने काउंट नहीं करना। यहां पे आएगा 3 के लिए क्या होगा फिर? sp2। तो ऐसे हमने चेक करना है। यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो आपने सिर्फ, अगर आपको सिंपल मॉलिक्यूल आता तो डायरेक्ट ये ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लिख सकते हो। ओके, जैसे मैंने बताया कि डबल बॉन्ड के लिए sp2 होगा, ट्रिपल के लिए sp होगा, और सिंगल के लिए sp3 होगा। ओके, बट मेन जो चीज आपने फोकस करना है वो इन वाली एग्जांपल पे करना है। ओके, अगर आपको लोन पेयर दे रखा है और एडजस्टमेंट पोजीशन दे रखी होगी, चांस ये कि गलत हो जाए, बट आपने ध्यान रखना है इस चीज पे। ओके, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।